म्यूटू और ड्रैकुनोस दोनों के ये अटैक आपस में टकरा जाते हैं और क्योंकि दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी, दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैटल काफी देर तक और इंटेंस होती है, पर आखिरी में जाकर उन दोनों में से एक पोकेमॉन जीत जाता है। पर वो कौन सा पोकेमॉन था ये रिवील नहीं किया जाता। अगले 3 महीने के लिए ऐश काफी कड़ी ट्रेनिंग करता है। स्पेशली वो फ्यूजन फेनोमेना को मास्टर करने में काफी ध्यान लगाता है। हमेशा वो अपने सारे पोकेमॉन्स की आपस में बैल करवाता है और टीम्स को कंटिन्यूअसली स्विच करते रहता है ताकि अलग अलग पोकेमॉन्स के आपस में बॉन्डिंग बने। ऐश अपने आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड लगा के भी अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग देता है ताकि उसके पोकेमॉन अपने आप कंडीशन के हिसाब से अटैक करना सीखे और ऐश पर डिपेंड ना रहे। इसके बाद वो सभी मेडिटेशन भी करते हैं। इन सारे सेशन का लीडर म्यूटू होता है, जिसने अपने साइकिक पावर को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। वो सारे पोकेमॉन्स को काफी औसम टेक्निक सिखाता है, जैसे कि एक दूसरे की हार्ट बीट सेंस करना। इसके बाद ऐश एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन्स की एक्यूरेसी को भी परफेक्ट करता है, जिसके चलते वो सामने एक आर्टिफिशियल पोकेमॉन रखता है और सारे पोकेमॉन उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं। वो लगातार मूव करते रहता है। शुरू में ऐश के सारे पोकेमॉन्स उसके ऊपर एम करने में स्ट्रगल कर रहे थे, पर धीरे धीरे उनकी एक्यूरेसी और भी काफी अच्छी होती जाती है और वो उस पोकेमॉन को परफेक्टली हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए थी ताकि टॉप 8 टूर्नामेंट के अंदर ऐश के पोकेमॉन्स के कोई भी अटैक मिस ना हो। अटैक के अलावा ऐश अपने पोकेमॉन्स को अटैक डॉज करने की भी ट्रेनिंग देता है। म्यूटू और ड्रैकुनोस पहले से ही अटैक डॉज करने में काफी परफेक्ट है। गेंजा और पिकाचू के भी एजिलिटी कमाल की थी। वो अटैक होने के कुछ सेकंड्स बाद ही रिएक्ट कर देते थे। वहीं पर चार्जार्ड और लूनारा इकलौते ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि ज्यादा फास्ट नहीं थे और ज्यादातर इनके ऊपर अटैक लग जाया करते थे, स्पेशली चार्जार्ड के ऊपर। कई बार अटैक लगने के चलते उसके विंग्स भी इंजर्ड हुए थे और ऐश उसके चलते बैटल भी हारा है। ऐश एक तरफ स्लो पोकेमॉन जैसे कि चार्जार्ड और लूनारा को रखता है, वहीं पर दूसरी तरफ अपने फास्ट पोकेमॉन गुडिंजा, ड्रैकुनोस और म्यूटू को रखता है। ये सारे पोकेमॉन्स लगातार चार्जार्ड और लूनारा के ऊपर अटैक करते रहते हैं। लूनारा और चार्जार्ड का काम इन अटैक को डॉज करना था। शुरू में वो अच्छे तरीके से अटैक को डॉज करते हैं, पर आगे जाकर कुछ अटैक दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर लग जाते हैं, जिससे वो दोनों ही पोकेमॉन सुपर वीक हो जाते हैं। ये क्लियर था कि दोनों ही पोकेमॉन्स को और भी ट्रेनिंग की जरूरत है और क्योंकि ऐश के पास 3 महीने बचे हुए थे, वो हर दिन अपने लूनारा और चार्जार्ड को अटैक डॉज करने की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा ऐश अपने पोकेमॉन्स के अटैक्स को भी परफेक्ट करता है। पिकाचू अपने स्पेशल अटैक यानी कि थंडर स्पाइरल को मास्टर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा उसका राइजिंग वोल्टेज भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसको वो ट्रीज के ऊपर यूज करता है और काफी सारे ट्रीज को गिरा देता है। ट्रेनिंग करके चार्जार्ड की स्पीड काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वोल्केनो को पार कर लिया करता था। वो अपने इन्फर्नो विंग अटैक को भी मास्टर करने की कोशिश करता है, जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। गुडिंजा का शैडो टॉरेंट अटैक पहले से ही काफी परफेक्ट लग रहा था, बट अब गुडिंजा ने इस अटैक के बाद टेलीपोर्ट करना भी सीख लिया था, जो कि बैल्स में उसके काफी काम आने वाला था। लूनारा के लूना स्टॉर्म अटैक का रेंज अब काफी बढ़ चुका था। वो काफी दूर तक पोकेमॉन्स को हिट कर दिया करता था। जो वाइट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स आसमान में उड़ रहे होते थे और लूनारा के रेंज में थे, उनके ऊपर भी यह अटैक लग जाता है और उन पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ ड्रैकुनोस और म्यूटू भी अपने अपने अटैक को मास्टर करते हैं। ऐश और उसके पोकेमॉन्स बिना कोई रेस्ट लिए दिनों रात ट्रेनिंग करते हैं। उनको पता था कि टॉप 8 में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं, जिनको हम नॉर्मल ट्रेनिंग से बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकते। स्पेशली हेक्टर एक अल्टीमेट लेवल पोकेमॉन ट्रेनर है, जिसने सिल्वर को सिर्फ 2 पोकेमॉन का यूज करके डिफीट किया था। और ये बिल्कुल भी बड़ा सरप्राइज नहीं होने वाला है अगर हमें हेक्टर की टीम में सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स देखने को मिले, जिसके लिए ऐश के पोकेमॉन्स को रेडी रहना होगा। ऐश अपने पोकेमॉन्स को अलग अलग तरह के वेदर में भी ट्रेनिंग करवाता है, जैसे कि स्नोफील्ड, डेजर्ट और फॉरेस्ट में। यहाँ पर ऐश के पोकेमॉन्स को अलग अलग तरह की स्किल्स जानने को मिलती है। ऐश सिर्फ अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग नहीं करवाता है, बल्कि वो अपने आप को भी काफी इंप्रूव करता है। वो ब्रॉक के साथ मिलकर अपने हारने वाले बैल को एनालाइज करता है और अपने मिस्टेक को फिक्स करने का ट्राई करता है। ये क्लियर था कि टॉप 8 में एंटर करने के बाद अब ऐश रुकने नहीं वाला। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश ने अपने गेंजा को किस पोकेमॉन के पास कैलोस रीजन में रिलीज किया था। ऐश और उसके पोकेमॉन्स बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। वो रात में भी ट्रेनिंग करते हैं और काफी कम सोते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऐश के पोकेमॉन्स काफी सारे नया अटैक सीख लेते हैं। उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। वो अटैक को इजीली डॉज कर रहे थे। उनकी एक्यूरेसी भी परफेक्ट हो जाती है। और एक और चीज जो कि सबसे स्पेशल थी, ऐश और उसके पोकेमॉन्स फाइनली फ्यूजन फेनोमेना को पूरी तरह से मास्टर कर लेते हैं। सारे पोकेमॉन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, जैसे कि म्यूटू ड्रैकुनोस के साथ फ्यूज हो जाता है, चार्जार्ड फ्यूज हो जाता है गेंजा के साथ, एंड ऑब्वियसली पिकाचू और लूनारा भी फ्यूज होते हैं। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब टाइम आ चुका था टॉप 8 टूर्नामेंट का, जिसके लिए ऐश सोल्टाइर सिटी में पहुंच जाता है। और अगले दिन टॉप 8 टूर्नामेंट का एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, जिसके लिए ऐश को टाइम पर स्टेडियम में पहुंचना था। ऐश ने अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग कर ली थी।
फाइनली अगले दिन ऐश अनाउंसमेंट के लिए स्टेडियम में पहुंच जाता है। पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं होती है। चारों तरफ ऑडियंस बैठे हुए थे और काफी शोर मचा रहे होते हैं। ऐश ने कभी भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा था। बैटलफील्ड के ऊपर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था। तभी स्टेडियम की साइड लाइट्स ऑन हो जाती है और अनाउंसर बोलता है कि फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 साल से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं टॉप 8 में एंटर करने के लिए। काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स टॉप 8 में आए और टॉप 8 से बाहर निकल गए। हमें टॉप 8 में काफी सारे चेंजेस भी देखने को मिले। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स तो टॉप 8 से बाहर निकलने के बाद वापस भी आ गए थे, जिससे पता चलता है कि उनकी जीत कितनी ज्यादा है। पर अब फाइनली इतने सारे अप एंड डाउन होने के बाद हम अनाउंस करने जा रहे हैं कि इस साल की पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड हो चुकी है और हमें फाइनल 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल चुके हैं। अब इसके बाद सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि टॉप 8 में नहीं पहुंच पाए हैं, उन सब की रैंक रीसेट हो जाएगी। हाँ, इवन वो पोकेमॉन ट्रेनर्स भी जो कि काफी क्लोज थे, जैसे कि 9 या फिर 10 रैंक पर थे, उनकी रैंक भी रीसेट हो जाएगी और अब उनके लिए इस साल की पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड हो चुकी है। फाइनल टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स फिक्स हो चुके हैं और अब इस लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। आज की अनाउंसमेंट बस यही थी। टॉप 8 टूर्नामेंट अगले हफ्ते स्टार्ट होगी और कल हम बताने वाले हैं कि टॉप 8 में कौन कौन से पोकेमॉन ट्रेनर्स पहुंचे हैं। तभी ऐश के आसपास काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं जिनका एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है और जब वो अपने एडवांस फोन को बाहर निकालते हैं तब उनका एडवांस फोन टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ। अनाउंसर कहता है कि हाँ, हमने सारे एडवांस फोन ले लिए हैं। अब ये सारे एडवांस फोन रीसेट होने के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन पोकेमॉन ट्रेनर को देना चाहेंगे जो कि दोबारा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐश पूरी तरह से पैनिक कर जाता है और वो अपने जेब में चेक करता है। फॉर्चुनेटली उसके पास उसका एडवांस फोन था। ब्रॉक कहता है ऑब्वियसली तुम एक टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम्हारे लिए पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म नहीं हुई है, इसलिए एडवांस फोन तुम्हारे साथ ही है। ये सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है और अब उसको कल का वेट था जहां पर सारे के सारे टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स को अनाउंस किया जाने वाला था। ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। ट्रेनिंग करके ऐश के पोकेमॉन्स काफी थक चुके थे, जिसके चलते ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाकर अपने पोकेमॉन्स को हील करवाता है। और रात में सोते टाइम ऐश और पिकाचू दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि टॉप 8 में कौन कौन से पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे। इतना कंफर्म था कि टॉप 8 में एक पोकेमॉन ट्रेनर डेमन है, वहीं पर दूसरा हेक्टर हो सकता है। एक पोकेमॉन ट्रेनर ऐश भी है, पर बाकी 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन से होने वाले हैं ये तो हमें कल ही पता चलने वाला है।